स्वागत है आप सभी का छोटी मोटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट होता है क्या, ये ईपीएफ होता है क्या, ये पीएफ होता है क्या है, जिसे भविष्य निधि कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो आपको भी अगर नहीं पता है या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं इस बात की 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी शंका नहीं रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जिनको नहीं पता कि ये पीपीएफ होता क्या है। तो देखो, नॉर्मली पीपीएफ एक्चुअली होता यह है कि आपको एक सेविंग कराने की आदत दी जाती है, ताकि आप मान लो कुछ भी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपए कमा रहा है तो 10,000 रुपए उसमें से वो सेविंग करे। अब वो सेविंग क्यों किया जाता है? ताकि कल का दिन कोई विपत्ति आ जाए तो वही सेविंग उसका खर्चा चले। या फिर अगर कोई आदमी अगर पूरा लाइफ अगर जॉब करता है तो रिटायरमेंट के बाद फिर वो क्या करेगा, तो वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए होता है। ये है कि पीपीएफ अकाउंट आपको सेविंग करवाती है और आप सेविंग करते चलो जाओ, और जैसे आपका रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के बाद आपका जितना पीएफ का पैसा होता है आपको मिल जाएगा, ईपीएफ का या फिर पीपीएफ का, या फिर मैं पीएफ अकाउंट का बात करूं तो नॉर्मली। अब देखो, इसमें ज्यादा अंतर होता नहीं है। अंतर होता है कि पीएफ अकाउंट मतलब क्या होता है ना, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, मतलब भविष्य के लिए आप अपने पैसे को संरक्षण रख रहे हो, मतलब सेविंग रख रहे हो, ताकि कल के दिन विपत्ति का समय या फिर कल के दिन आपका अगर जॉब ना रहा हो या फिर आप रिटायर हो गए तो यही पैसा आपका उस समय काम आएगा, ताकि आप वही लाइफस्टाइल बरकरार रख सको। अब ईपीएफ क्या होता है ना, देखो नॉर्मली ये पीएफ है, ठीक है। पीएफ का दो रूप होते हैं, पहला ईपीएफ और दूसरा पीपीएफ। अब ईपीएफ ये होता है ना कि आपका इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में, तो उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ही उनका जो पीएफ अकाउंट होता है वो खोल देते हैं ईपीएफ के नाम पे। ये पीएफ अकाउंट ही होता है, ये दोनों जो है ना ये एक्चुअली पीएफ अकाउंट ही है, लेकिन जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसे इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और उनका जो अकाउंट है वो कंपनी ही खोल देती है। तो इसमें तो चलो ठीक है, इनका जो भी सेविंग है वो कंपनी इसके मतलब जिम्मेदारी लेती है कि आप जितना भी सैलरी कमाओगे उसका 12% हम आपसे मतलब आपका काट लेंगे। मान लो अगर 50,000 रुपए कोई कमा रहा है तो 6,000 रुपया उसका वो काट लेगा कंपनी, और फिर उसे बचा हुआ पैसा उसे दे देगी, और 6,000 रुपये वो कुछ इंटरेस्ट 7%, 8%, 9% वो अपना इंटरेस्ट के साथ वो पैसा जमा करके रिटायरमेंट के बाद उसे उसका पैसा दे दिया जाएगा। और यहां बात कर ले तो ये है पीपीएफ। अब पीपीएफ क्या होता है ना कि अगर जो लोग किसी कंपनी में काम ही नहीं कर रहे या कोई लोग जॉब ही नहीं करते तो उनका अकाउंट कौन खुलाएगा? उनके भी तो मतलब शौक होगा ना कि मैं भी अपना पैसा बचत करूं, मुझे भी मेरे पैसे पे कुछ इंटरेस्ट मिले, ताकि मैं भी कल का दिन अगर कुछ विपत्ति आए तो मेरे लिए भी कुछ बैकग्राउंड हो। तो देखो, नॉर्मली जो कंपनी में काम करे उनके लिए तो ईपीएफ है, मतलब पीपीएफ है, उनका कंपनी अकाउंट खुलवा दे रही है पीएफ अकाउंट का, ठीक है। लेकिन जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो उनका भी तो पीएफ अकाउंट में मतलब खाता खुलाने का मन होगा, तो वो जो खाता खुलाएंगे ना उनके लिए है वो पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब वो किसी कंपनी में काम नहीं करे तो कोई कंपनी उसका पीएफ अकाउंट तो खोलेगा नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है, वो खुद ही जाके पीएफ अकाउंट अपना खोलेगा, और जिसे कहेंगे पीपीएफ अकाउंट। कोई कंपनी में है तो ईपीएफ, और अगर कोई खुद खुलवा रहा है तो उसे पीपीएफ, मतलब वो कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई बिजनेस समझ लो या फिर कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो हो गया पीपीएफ अकाउंट। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि अगर पीएफ अकाउंट आपको सेविंग कराने के मतलब तरीका कोई सिखाया जा रहा है, सेविंग कराने का आदत आपको सिखाया जा रहा है, तो ये तो मैं मतलब पीएफ अकाउंट खुलाने की क्या जरूरत है, मैं घर पे ही पैसा अगर रख लेता हूँ सेविंग के तौर पे। मान लो अगर कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, 10,000 रुपये वो घर पे रखता है, तो देखो 10,000 अगर आप घर पे रखते हो ना पैसा, अपना सेविंग का पैसा, तो इसमें बहुत ही नुकसान है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे जो पैसे होता है उसका परचेसिंग पावर कम होता चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आप 10 साल पहले जो सिलेंडर को 300 रुपए में ले रहे थे, अभी आप वही 300 रुपए से उस सिलेंडर को नहीं ले पाओगे। या फिर 10 साल पहले आप जो बाइक 50-60 हजार में खरीद पा रहे थे, अभी वही बाइक आप 50-60 हजार में नहीं खरीद पाओगे, आपको वही बाइक लगभग 90 से 1 लाख रुपए पड़ जाएगी। तो देखो, ये होता है जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली जाती है, और घर पे आप जो पैसे रखे हो वो तो नहीं बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कहोगे, चलो ठीक है, घर पे अगर मैं पैसा नहीं रखता हूं तो चलो मैं बैंक में रखता हूं। मेरा अगर सेविंग ही करना सिखाया जा रहा है तो मेरा ऑलरेडी बैंक में सेविंग अकाउंट है जिसमें सेविंग मतलब सेविंग के पैसे रहते हैं। चलो ठीक है, अब मैं बैंक का एग्जांपल ले लेता हूं, तो चलो आप बैंक में पैसे रखें। होता यह है कि बैंक आपको मतलब कि 3%, 4%, 5% का इंटरेस्ट रेट देती है। मतलब उससे ये होता है कि चलो जैसे जैसे 1 साल बाद मान लो 4% महंगाई बढ़ गई तो ये बैंक भी आपको 4% एक्स्ट्रा आपको दे देती है। जैसे आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे रखा सेविंग, मान लो एक आपका सेविंग अकाउंट है, आपने उस पर 1 लाख रुपया रखा, 1 साल बाद मान लो 4% का महंगाई बढ़ा, तो जो बैंक है वो भी आपको 4% आगे बढ़ा देती है, 1,04,000 आपको हो जाएगा। 1 साल बाद आपका जो पैसा 1 लाख था वो 1,04,000 बन जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ भी मुझे समझ आ गया कि ठीक है, बैंक में पैसा रखने से मुझे ये तो फायदा होता है कि घर पे पैसा रखने से मतलब मुझे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन, और बैंक में अगर रखा तो बैंक मुझे महंगाई के प्रति मुझे मतलब आगे बढ़ाते चली जाती है। तो इसमें होता है चलो ठीक है, बैंक में भी पैसा रखा, इधर भी मेरा 4% बढ़ा तो बैंक भी 4% बढ़ा देती है कि आपका पैसा, कि चलो ठीक है, आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई कष्ट आपको नहीं होगा। तो पीएफ का यहीं पे एंट्री होता है, जो पीएफ अकाउंट होता है ना, मतलब जो पीएफ होता है इसका एंट्री यहीं पे होती है। अब पीएफ क्या आपको बताता है कि ठीक है, आप देखो, आप घर पे पैसा नहीं रख रहे हो, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आप बैंक में पैसे रख रहे हो, चलो बहुत अच्छा। बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है? बैंक आप कहोगे 3%, 4, 5, ऐसे मतलब अलग अलग बैंक अलग अलग मतलब डिपेंड करता है आप किस बैंक में हो।
मतलब किस बैंक में आपने खाता खुला है। तो एक बैंक मान लो आपको पैसा दे रहा है 3%, 4%, 5% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब उस हिसाब से आपका मतलब पैसा को बढ़ा रहा है। पीएफ अकाउंट यहाँ ये कहती है ना कि ठीक है, आप जो पैसा जो आप सेविंग कर रहे हो, मैं भी आपको सेविंग करने की आदत डलाने आया हूं ताकि कल का दिन आप पे कोई विपत्ति ना आए। तो आप जो बैंक में सेविंग करवा रहे हो ना, आप एक काम करो, मेरे पास वो पैसा दे दो, मुझे मेरे पास वो सेविंग, अपना जो सेविंग है वो मेरे पास करो। इससे होता ये है कि आप बैंक में आपको जो 4% मान लो इंटरेस्ट देगा ना, मैं उसका डबल दे दूंगा। अगर वो 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, तो मैं आपको 7 दूंगा, 8 दूंगा, ऐसा करके। तो आदमी लोग तो मतलब जो भी लोग हैं वो तो ये सोचेंगे अगर ऐसे ही बात है तो मैं बैंक में पैसा क्यों रखूं, 1 साल बाद वो मुझे 1 लाख का 4,000 देगा, तो यहां पे रखूं तो 1 लाख का 8,000 देगा, जहां मैं 4 हजार रुपया कमाऊंगा। अगर इस खाते में खोलता हूं अपना, मतलब इस अकाउंट में अगर पैसा रखता हूं, तो यहां पे मुझे 8,000 मिलेगा, 4 हजार, 8,000, तो मेरा डबल का फायदा हो रहा है। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है पीपीएफ अकाउंट के बारे में या फिर ईपीएफ अकाउंट के बारे में, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं और यहां पे पैसे नहीं रखते हैं। लेकिन यहां पे बात यही भी आती है कि चलो ये आपको जो इतना फायदा दे रहा है, डबल आपको पैसा कमाने का मौका दे रहा है। मान लो कि 4% महंगाई बढ़ी, बैंक आपको 4% आपका पैसा ही बढ़ा दिया, ये बोलेगा 4% महंगाई बढ़ी, 4% हुआ, मैं आपको डबल देता हूं, आप उससे भी, महंगाई से भी आगे, मतलब 2 कदम आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका पैसा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको इतना फायदा दे रहा है, तो आप सोचोगे ना कि चलो इतना फायदा दे रहा है, आपको कुछ कंडीशन भी तो होगी। तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरी कुछ कंडीशन भी है, मेरे 2 शर्त होंगे मेरे। पहला शर्त ये होगा कि आप मतलब जो भी इस अकाउंट में खाता खुलाना चाहता है, पीएफ अकाउंट में जो भी, मतलब पीएफ के तहत जो भी अकाउंट खुलाना चाहता है या पीएफ में जो भी पैसा रखना चाहता है, सबसे पहला ये बात होता है कि उनका जो नागरिकता है वो यहीं की होनी चाहिए, मतलब कि देश की ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि विदेश की है तो ऐसा नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि इनका तहत, मतलब इनका मानना है कि चलो ठीक है आप यहाँ के नागरिक हो, साथ ही साथ आपको मेरे पास 15 साल तक के लिए पैसा रखने पड़ेंगे, टोटल 15 साल तक पैसा रखने पड़ेंगे, उससे पहले आप पैसा नहीं निकालोगे। तो अगर 15 साल आप मेरे पास पैसा रखोगे तो ही मैं आपको डबल इंटरेस्ट में पैसा देता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ लोग पॉजिटिव लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव लेंगे। अब पॉजिटिव ये लेंगे कि वो सोचेंगे चलो 15 साल तक मुझे डबल अमाउंट में पैसा कमाने का मौका मिलेगा, जहां बैंक में 4 हजार, वहां 8,000, मतलब डबल अमाउंट में पैसा कमाने का मुझे 15 साल तक ये सुविधा मिलेगा। तो ये उनके फायदा हो गया। और नुकसान ये हो गया कि 15 साल के बीच में अगर किसी को कोई जरूरत पड़ा पैसा का, तो सेविंग अकाउंट में जब चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, यहां पे नहीं निकाल पाएंगे। तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव में देखा और नेगेटिव भी मैंने पॉइंट